हेलो एवरीवन, माई सेल्फ लक्ष्मीचंद फ्रॉम मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। आज मैं आपको बता रहा हूँ सीबीएसई जो बोर्ड में आपको 3 मार्क्स का इस टॉपिक पर क्वेश्चन जरूर मिलेगा और ये है आपका इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक और उसमें आपका टॉपिक है टी टेस्ट, मतलब रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो इसके देखो मेन 4 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला आपका जो पॉइंट है वो आपका क्या है कि सबसे पहले आपको नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इन दोनों को आपको डिस्क्राइब करना है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो फर्स्ट मैंने ये आपका क्वेश्चन दे रखा है जिसमें हाइपोथेसिस जो वैल्यू दे रखी है वो 50 दे रखी है और आपकी टोटल जो एजेंसीज हैं वो आपकी 20 हैं और कोई भी आपने एडवर्टाइजमेंट किया है और उससे आपके जो सेल है वो आपकी बढ़ जाती है, कितनी आती है 55 यूनिट्स। तो अब यहाँ मैंने नल हाइपोथेसिस लिए तो वो क्या कह रहा है कि चेक करो कि आपका ये सक्सेसफुल है नहीं। तो मैंने माना है कि ये मेरा सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है। तो मेरा नल हाइपोथेसिस मैंने पहले आपका ये डिस्क्राइब करना है कि वो सक्सेसफुल नहीं है, तो उसका ऑल्टरनेट क्या हो जाएगा, दैट इज सक्सेसफुल। तो ये मेरा दोनों हो गए H0 और HA, इसको बोलते हैं हम टेस्ट स्टैटिस्टिक, ठीक है। तो टी टेस्ट सी से पढ़ा है तो इसको हम टेस्ट स्टैटिस्टिक निकालेंगे। तो ये मेरा होता है x बार माइनस म्यू अपॉन एस और रूट n। तो यहाँ आपके और इसमें जो आपका 1 सैंपल टेस्ट होता है उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो n-1 होती है और जो 2 सैंपल टेस्ट होता है उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है n1 प्लस n2 माइनस 2। ये आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है टी टेस्ट। अब देखो मैंने x बार मेरे को दे रखा था 55 और म्यू दे रखा था 50 और स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 10 और टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स आपके 20। अब मैं जब इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या बनेगा मेरे को √5, क्योंकि यहाँ से वो 5 से ही आपका कैंसिल हो जाएगा 2 और इसकी वैल्यू होती है 2√5, ये आपका 2√5 और अपॉन 2। तो ये वैल्यू आपकी क्या जाएगी √5 और √5 वैल्यू क्या है 2.24। अब देखो ये 2. तो अब मतलब फर्स्ट सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, टेस्ट स्टेटिस्टिक निकाल लिया। अब इन्फेरेंस, थर्ड स्टेप क्या आता है इन्फेरेंस, क्योंकि 3 मार्क्स में तो 1 मार्क्स में आपको ये दोनों लिखने का लिखा होगा, 1 मार्क्स आपका टी टेस्ट निकालने का होगा और 1 आपका इन्फेरेंस कि मैं नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करूंगा या एक्सेप्ट करूंगा। तो उसके लिए आपने क्या रखना है कि यदि मेरी टी वैल्यू लेस देन आती है टेबल वैल्यू से और टेबल वैल्यू आपको वहाँ गिवन होती है तो ये नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है, और टी आपका ग्रेटर देन आती है टेबल वैल्यू से तो आपकी जो है नल हाइपोथेसिस आपकी रिजेक्ट होती है। तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है दोनों पॉइंट्स। तो अब देखो मेरी ये वैल्यू जो निकल के आई है वो कितनी निकल के आ रही है 2.24 और गिवन वैल्यू क्या है 1.729। तो ये वैल्यू आपकी ग्रेटर देन है इससे, जब ग्रेटर देन होगी तो आपकी नल हाइपोथेसिस क्या होगी रिजेक्ट। तो मैंने बोला था कि एडवर्टाइज जो है वो सक्सेसफुल नहीं है, इट मीन्स रिजेक्ट करेंगे तो मीन्स एडवर्टाइजमेंट दैट इज सक्सेसफुल। तो ये आपका इस तरह से 1 सैंपल टेस्ट में आप करते हो। अब मैं लेता हूं आपका एग्जांपल 2 सैंपल टेस्ट का। फर्स्ट पॉइंट आपका वही रहेगा सेम, आपके 2 सैंपल टेस्ट हैं तो आपका n1 n2 2 सैंपल्स होंगे, x1 बार और x2 बार दोनों का मीन होगा और दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। तो अब इसमें फर्स्ट मैंने नल हाइपोथेसिस जो लेंगे तो वही सेम आपने यहाँ पर मैंने अलग अलग ये डेविएशंस आपका ले रखा है टेबल से, ये सब कुछ दे रखा है उन्होंने, ठीक है। ये आपका शायद सीबीएसई सैंपल पेपर में भी क्वेश्चन है। तो वहाँ पर मैंने नल हाइपोथेसिस लिया कि दोनों में आपका कि μ1 और μ2 दोनों में आपका जो दोनों सैंपल से जो आपकी हाइपोथेसाइज्ड जो वैल्यू है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, मैंने ये माना हुआ है। तो अब इसमें जो टी टेस्ट निकालने का जो फॉर्मूला है तो इसमें टी टेस्ट के लिए क्या चेंज है कि इसमें t इक्वल टू दैट विल बी x1 बार माइनस x2 बार अपॉन s रूट 1 अपॉन n1 प्लस 1 अपॉन n2। ये आपका इसका फॉर्मूला है टी निकालने का। और आपका जो s निकालेंगे तो s के लिए जो फॉर्मूला है मीन्स दैट विल बी इक्वल टू रूट के आपका अंदर होगा n1 माइनस 1 इंटू s1 स्क्वायर प्लस n1 माइनस n2 माइनस 1 इंटू s2 का स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 और माइनस 2। ये मेरा जो है फॉर्मूला s निकालने का है। तो आपको ये फॉर्मूला में चेंज है केवल, तो इससे पहले हम जो टी टेस्ट के लिए मुझे एस की जरूरत पड़ेगी तो वो निकाल लूँगा। अब देखो मैंने यहाँ पर जो है इनके सभी आपके सैंपल्स हैं तो x1 लिख दिया है, x2 लिख दिया है, s1 लिख दिया है, s2 लिख दिया है, n1 और n2 यहाँ से आपका सब कुछ लिख लिया है। अब मैं इसमें से आपका निकालता हूँ कि
फर्स्ट नल हाइपोथेसिस मैंने ले लिया। अब टी निकालेंगे, x1 बार माइनस x2 बार और s 1/n1 प्लस 1/n2, ये मैंने वही फॉर्मूला लिखा था आपका, वही फॉर्मूला है। और s निकालने के लिए n1 माइनस 1 s1 स्क्वायर, n2 माइनस 1 इंटू s2 स्क्वायर, n1 प्लस n2 माइनस 2, ये मेरा फॉर्मूला s निकालने का है। तो मैंने सबसे पहले s निकाला है, n1 सैंपल 8 है, n2 आपके 10 है, s1 जो है 38 है, s2 आपका 12 है। तो इसको सिंप्लीफाई किया, आपका 26.70। अब मैंने इसको टी टेस्ट निकाला है, तो 191, ये x1 बार है, ये आपका x2 बार है। अब यहाँ पर देखो, जब आप ये इक्वल लेंगे μ1 इक्वल टू μ2 मीन्स नो डिफरेंस, वहाँ आपको इसकी जो है मॉड वैल्यू निकालनी है, मीन्स पॉजिटिव, नेगेटिव आता है तो पॉजिटिव कर लोगे, लेस देन में आपने नहीं करना है, इतना ध्यान रखना है बस। तो ये आपका माइनस, ये मेरी वैल्यू निकाल के आई टी की वैल्यू, दैट इज माइनस, तो इसको प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0.6324। अब आपकी जो गिवन वैल्यू है वो क्या दे रखी है इसने कि 2.120। तो अब जो आपने टी वैल्यू निकाली है यहाँ से, दिस इज अ लेस देन दिस, तो मैंने बोला जब टी वैल्यू टेबल वैल्यू से कम आती है मीन्स नल हाइपोथेसिस क्या होगी आपकी, एक्सेप्ट हो जाएगी। तो आपकी नल हाइपोथेसिस में हो जाएगी आपका एक्सेप्ट होगी, मीन्स देयर इज द नो डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल मीन, उनमें आपका कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो ये इस तरह से आप जो है 2 सैंपल टेस्ट और आपका 1 सैंपल टेस्ट, इस पर आपका एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। मैं आपका एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने बताया कि जब आपका म्यू जो है वो लेस देन हो तो वहां मैं साइन नहीं चेंज करता, मैंने इसका बताया था आपका। तो एक क्वेश्चन मैं उसका लेता हूं, तो आपका क्या है कि द एडवर्टाइजमेंट द रेट इंडियन आपका 200 पर बीट, ये दे रखा है हार्ट बीट का, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इन्होंने सैंपल किया कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 6.5 है और एवरेज जो हार्ट बीट आ रहा है ग्रुप में वो 69 आ रहा है। तो देखो ये जो वैल्यू है आपकी जो हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू है उससे कम है, तो म्यू इज लेस देन, तो मैंने ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या लिया है, म्यू इज लेस देन 72। तो अब लेस देन होगा तो मैं जब टी टेस्ट में मेरा माइनस साइन आएगा तो मैं उसको चेंज नहीं करूंगा, प्लस आएगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अब यहाँ पर जो है ऑल्टरनेटिव क्या हो जाएगा, दैट इज ग्रेटर देन। अब मैं इसमें टी टेस्ट का आपका सिंगल सैंपल में 1 सैंपल में क्या होता है, केवल एक ही होता है, तो x बार माइनस म्यू अपॉन एस अपॉन रूट n, तो 16 माइनस 72 दिस। अब देखो ये वैल्यू में अब इसका साइन चेंज नहीं करूंगा, तो ये क्या है -2.3077, ये वैल्यू निकल के आती है। और जो गिवन वैल्यू दे रखी है उसने टेबल से, दैट इज 1.711। तो अब यहाँ देखते हो ये नेगेटिव वैल्यू और ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू है, इट मीन्स दिस इज अ लेस देन दिस, इट मीन्स नल हाइपोथेसिस दैट इज द एक्सेप्टेड। वो तुमने क्या माना था कि हार्ट बीट जो है वो जो हार्ट बीट है वो 72 से कम है, सो मीन्स आपका ये है कि देयर इज द इफेक्टिव लोअरिंग द हार्ट रेट, तो वो हार्ट रेट आपका जो है वो कम आ रहा है। तो इस तरह से हम जो है जब लेस देन होगा तो क्या करेंगे और आपका इक्वल होगा तो हम वहाँ पर मॉड डाल देते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। और इसमें कोई भी आपका नहीं, सिंपल आपका है, 3 पॉइंट्स हैं वो याद रखने, और उस तरह से आपके 3 मार्क्स जो है इजीली, क्योंकि 1 मार्क्स आपको हाइपोथेसिस डिस्क्राइब करने का मिलता है, 1 मार्क्स आपको टी टेस्ट निकालने का मिलता है, और 1 मार्क्स आपका हाइपोथेसिस जो आपने ऑल्टरनेटिव और नल हाइपोथेसिस ली उनको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का मिलता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।